पीआईए की जो फ्लीट है उसके अंदर 34 जहाज हैं, 17 तो वैसे ही फारिग हैं। इंजीनियरिंग का जो वहाँ का शोबा है वहाँ पे भी ऐसे ऐसे कमालात उन्होंने किए हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। किसी का लैंडिंग गियर उतार के दूसरे को लगा दिया है, किसी का एक इंजन उतार के दूसरे को लगा दिया है, किसी की सीटें उतार के किसी दूसरे में चेंज कर दी है। कि सारी सूरत हाल जो यूरोपियन सेफ्टी एजेंसी है वो भी देख रहे हैं, सर मुंडाते ही ओले पड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी, सर मुंडाते ही ओले पड़े। मतलब कि जैसे ही आपके चीज़ें ठीक होने शुरू हुई और एक नया जो है चैलेंज सामने आ गया आपके। ये नया चैलेंज सामने आया है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के। यूरोपियन सेफ्टी एजेंसी ने तकरीबन 4.5 साल बाद पाकिस्तानी एयरलाइन को इजाज़त दी कि आप दोबारा यूरोप जो है उड़ान भर सकते हैं, यूरोपियन जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर आ सकते हैं। पहली फ़्लाइट भी 10 जनवरी 2025 को जाना है। हफ्तावार 2 फ़्लाइट्स शुरू करने का इरादा रखती है पीआईए। उन फ़्लाइट्स की बुकिंग जो है वो भी शुरू कर दी गई है। लोग भी एक्साइटेड हैं, सफ़र कम हो जाएगा। और सबसे बढ़कर हमारा जो एक कौमी अदारा है, वैसे ही इंसान को खुशी होती है कि आप यूरोप से जब पाकिस्तान के फ़्लाई कर रहे हैं तो अपनी एयरलाइन पर फ़्लाई करेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अच्छा टाइम आ रहा था, लेकिन साथ ही मज़ीद मुश्किलात आ गई हैं। पहले मुश्किलात थी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए। अब बताया जा रहा है कि जो इंजीनियरिंग का शोबा है वहाँ पे ऐसे ऐसे कमालात हुए हैं। वैसे तो बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस कहा जाता है ना पीआईए को, तो लेकिन इंजीनियरिंग का जो वहाँ का शोबा है वहाँ पे भी ऐसे ऐसे कमालात उन्होंने किए हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। मजमूई तौर पर पीआईए की जो फ्लीट है उसके अंदर 34 जहाज़ हैं। 34 जहाज़ ऐसे हैं जो उड़ान भर सकते थे या जो पहले हिस्सा रहे हैं कौमी एयरलाइन का। अब 34 में से बताया जा रहा है 17 तो वैसे ही फारिग हैं, बाकी बचे 17। अब वो 17 को कौमी एयरलाइन किस तरह यूटिलाइज़ करती है, ये एक सवालिया निशान है। अब कौमी एयरलाइन के पास जो जहाज़ हैं इनकी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह मैंने बता दिया कि 34 टोटल हैं और 17 जो हैं वो वर्किंग हालत में है। मजमूई तौर पर बोइंग 777 ये बड़ा जहाज़ होता है। ये पाकिस्तान कौमी जो इंटरनेशनल एयरलाइन है उसके पास 12 हैं, 7 इनमें से ग्राउंड हैं, 5 आपके पास ऑपरेशनल हैं। एयरबस 320 है, ये तकरीबन 180 मुसाफरों को लेकर ये जो है उड़ान भर सकता है। ये मजमूई तौर पर ये जहाज़ जो है 17 हैं, जिनमें से 7 ग्राउंड किए गए हैं। ATR जहाज़ जो पंखों वाला, वो आगे वाला जो जहाज़ होता है, फोकर का थोड़ा सा अपग्रेडेड मॉडल था ये मजमूई तौर पर 5 हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 2 ऑपरेशनल हैं, बाकी 3 जो हैं वो ग्राउंड किए गए हैं। अब जब यूरोपियन रूट बहाल हुआ तो जो पीआईए के कौमी एयरलाइन के करता धरता थे, जो वज़ीर हवाबाजी थे, जो वहाँ की मैनेजमेंट थी, जो सीईओ थे, उन्होंने कहा जी ये रूट्स तो बहाल हो गए हैं तो जहाज़ भी ज़रा बहाल कर लेते हैं। तो जब इंजीनियरिंग के शोबा से रब्ता किया गया तो उनसे पूछा गया, जनाब ये 34 में से 17 ऑपरेशनल, बाकी जो 17 हैं इनका क्या करना है, ये ठीक नहीं हो सकते? तो उनको बताया गया, जनाब ये ठीक नहीं हो सकते, ये सिर्फ जहाज़ का कह लें कि वो आपका सिर्फ एक वो रह गया, शो पीस के तौर पे रह गए हैं। किसी का लैंडिंग गियर उतार के दूसरे को लगा दिया है, किसी का एक इंजन उतार के दूसरे को लगा दिया है, किसी की सीटें उतार के किसी दूसरे में चेंज कर दी हैं। तो लिहाजा जो ये 34 में से 17 जो ग्राउंड खड़े हुए हैं ये इस हालत में नहीं है कि ठीक किए जा सकें। अगर ठीक करना भी है तो फिर आपको इनकी जो कंपनीज़ हैं जिन्होंने इनको बनाया उनकी खिदमत आपको लेनी पड़ेगी। उनकी खिदमत लेते हैं तो ये आपको कह लें कि अरबों रुपए, करोड़ों अरबों रुपए चाहिए इन 17 जहाज़ों को ऑपरेशनल करने के लिए। दूसरी जानिब ये सारी की सारी सूरत हाल जो यूरोपियन सेफ्टी एजेंसी है वो भी देख रहे हैं कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, वो हमारे वज़ीर हवाबाजी जो थे गुलाम सरवर खान साहब, उनका जो बयान था कि जो लोग हैं 40-50% जो पायलट हैं लाइसेंस ही गलत है, तो उस टाइम से मॉनिटर तो वो कर रहे थे, उनको भी सारी सूरत हाल का इल्म तो था। उन्होंने साथ ही पीआईए को एक हदायतनामा जारी किया है कि भाईजान जो आपने जहाज़ यहाँ यूरोप में लेके आना है ना, तो बराह करम वो अच्छी हालत का जहाज़ होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि 2 पुर्जे उसके निकाल लिए, 3 सीटें उसके निकाल लिए, 2 पर उसके उतार लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप प्रॉपर जहाज़ लेके आएँ, हम इसको मॉनिटर करेंगे, इसकी इंस्पेक्शन करेंगे बड़ी सख्ती के साथ। जो पहली फ़्लाइट आप लेके आ रहे हैं 10 जनवरी को, उसका बड़ा अच्छे से मॉनिटर करेंगे किस तरह उतार रहे हैं और किस तरह टेक ऑफ कर रहे हैं। तो अब ये इस टाइम हम देख रहे हैं कि कौमी एयरलाइन की जो इंतज़ामिया है उसके लिए परेशानी का बाइस बनी हुई है। साथ ये भी कहा गया जो यहाँ पे इंतज़ामिया है कि जब हम देख रहे हैं, एक तरफ तो मुतालबा कर रहे हैं, हम ब्रिटिश पार्लिमान में भी आवाज़ उठवा रहे हैं अपने लोगों से कि जहाँ मैनचेस्टर भी शुरू कर दें, लंदन भी शुरू कर दें, जर्मनी भी शुरू कर दें, इटली में भी ले आएँ जहाज़, स्पेन में भी उतारें जनाब, जब पहले उतरते थे, जब पहले जाती थी कौमी एयरलाइन। बल्कि हम तो ये मुतालबा करते हैं न्यूयॉर्क भी जहाज़ जाए पाकिस्तान का, जिस तरह कनाडा जाता है। तो अब वो तो इतने सारे डेस्टिनेशन तो हैं, लेकिन जहाज़ ही नहीं है हमारे पास। प्लान हमारे पास बहुत लंबा है, हम वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, वहीं जाएंगे, लेकिन 34 में से 17 हमारे जो जहाज़ है वो वैसे ही बिल्कुल फारिग है, जोड़ने के काबिल ही नहीं है। अगर उनको उड़ाना है तो उसके लिए खतीर रकम चाहिए। तो अब पीआईए के पास रकम, पहले खसारा 800 अरब का है,
600 अरब गवर्नमेंट ने ओन कर लिए हैं, 200 अरब अभी भी जुमे हैं PIA के। तो किस तरह इसको मैनेज करेंगे, अब ये सवाल निशान है। पहली फ़्लाइट पेरिस तो जा रही है, और जो लोग जाएंगे वो शांज़ेलीज़े भी घूमेंगे, आईफल टावर भी देखेंगे, लेकिन उसको देखने से पहले ही जनाब जो खबरें जो हैं बड़ी ख़तरनाक किस्म की आ रही हैं कि यूरोपियन एजेंसी भी इसको मॉनिटर करेगी। हफ्तावार 2 परवाज़ें शुरू कर रही हैं, और उन्होंने बताया है यूरोपियन एजेंसी को, जो यूरोपियन सेफ्टी एजेंसी है, कि जो पहला जहाज़ हमने सेट किया ना जी, तो वो हम सारों में से अच्छे अच्छे पुर्जे पुर्जे निकाल के हमने इसको बेहतरीन बनाया है। इसकी सीटें भी अच्छी हैं, इसके जनाब रंग रोगन भी हमने कर दिया है, इसके परपुर भी, इंजन उंजन भी ठीक है, लैंडिंग गियर भी अच्छा है। और जो हमारे पास वो 40% वाले जो थे, उनमें से नहीं, हमने जो 60% सही डिग्री वाले थे, वो वाला जहाज़ भी, पायलट भी इसके ऊपर मामूर किया है, वो इसको अब वहाँ पर लेके आएगा। लेकिन शर्मनाक है कि एक तो हम देख रहे हैं उसकी निजकारी और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, और ऑन द अदर साइड नए डेस्टिनेशन और जहाज़ अभी हमने अपने ठीक ही नहीं किए। इन हाउस चीज़ें भी बहुत सारी ठीक होने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।